सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ FBTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान, क्वीन मेड्यूसा, लेगल, फेरी, डॉक्टर और अपने मास्टर याओ ये चारों स्ट्रेट फेयर के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर पहुंचते साथ ही शाओयान यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के लिए एक 7 कलर स्टोन को भी बाय करता है। साथ ही यहाँ पर ये लोग ऑक्शन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही कमाल की और पावरफुल चीजों का ऑक्शन किया जा रहा था कि तभी यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर को भी एक चीज पसंद आती, लेकिन उसके पास बोली लगाने के लिए कुछ खास था नहीं कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान उसके लिए उस चीज को बाय कर लेता है और जिसे पाकर लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और एंड में बारी आती है प्योर लूट्स डीमन फायर मैप के आखिरी फ्रेगमेंट, जिसके लिए हम देखते हैं कि एक के बाद एक धड़ाधड़ बोलियां लगना शुरू हो जाती है। लेकिन एट द एंड यहाँ पर मास्टर याओ उसके लिए सबसे हाईएस्ट बोली लगाकर उसे हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद शाओयान से मास्टर याओ कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम जल्द से जल्द इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना कभी भी कोई भी हम पर अटैक कर सकता है। और अब आगे हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम उन चारों को देखते हैं जहां पर वो इस वैली से बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पे शयन कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस मैप के आखिरी फ्रेगमेंट के लिए बहुत कुछ करना होगा, पर जरा देखो किसे पता था कि यह हमें इतनी आसानी से मिल जाएगा। जो सुनकर मास्टर याओ कहने लगता है कि जिस आदमी ने हमारी बोली में इंटरप्ट करने की कोशिश की थी वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो सुनकर यहाँ पे शाओयान भी कहने लगता है कि आपको क्या लगता है मास्टर वो आदमी कहाँ से आया होगा। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा नजारा चेंज होने लगता है और ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद हम उसी मिस्टीरियस से पर्सन को देखते हैं जहां पर उसकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगती है और वो इन लोगों से कहता है कि गाइस इतनी जल्दी भी क्या है, जरा हमसे भी मिल लो। यहाँ पर उस बंदे को देखते साथ ही सभी लोग डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं और फिर उस चेंबर में से एक आवाज आती है जो कि कहने लगता है कि याओ चैन, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। कि तभी उसी के नीचे स्पेस में एक क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही कपीसा बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम अर्थ स्कॉर्पियन है। और वो यहाँ पर अपने लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन मेड्यूसा को देखकर कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। यहाँ पर उसे देखते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर याओ सभी को बताने लगते हैं कि यह तो दो बहुत ही घटिया और गंदे सेक्स के स्कॉर्पियन डीमंस हैं और इनके क्लैन में इन दोनों स्कॉर्पियन डीमंस के अलावा बाकी सारी फीमेल डिसाइपल्स हैं। इसी दौरान शाओयान और बाकी सभी को अपने सामने कुछ स्पिरिट्स के फ्लैशेस भी नजर आते हैं जो कि यहाँ पर फीमेल्स होती हैं और यहाँ पर वो लोग इनके आसपास घूमते हुए इन्हें देखकर हंसने लगती है। यहाँ पर मास्टर या बताने लगते हैं कि जिन फीमेल्स को तुम इस वक्त देख रहे हो इन लोगों को इन्होंने बस यूज किया और एक टूल की तरह यूज करके बस अपनी स्ट्रेंथ को इन लोगों ने बूस्ट किया। जिसके बाद हम यहाँ पर उसी चेंबर में एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम हेवन स्कॉर्पियन है। वो यहाँ पर कहने लगता है कि याओ तुम्हारे पास जो उस मैप का एक फ्रेगमेंट मौजूद है मुझे वो चाहिए और मैं उसे हर हाल में लेके रहूंगा। जिस पर मास्टर या कहने लगता है कि मुझे उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई हमारे रास्ते का कांटा जरूर बनेगा, पर मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस मैप का आखिरी हिस्सा तुम्हारे हाथों में मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्थ स्कॉर्पियन होता है वो कृपी सी स्माइल के साथ कहने लगता है कि यह मत सोचना कि हम तुमसे यहाँ पर डर जाएंगे। तुमने पास्ट में बहुत से फैशंस को आपस में मिलाकर मुझे और मेरे भाई को निपटाने की कोशिश किया था, लेकिन तुम उसमें कामयाब नहीं हो पाए और तुमने जो पास्ट में हमारे साथ किया था उसका बदला आज मैं तुमसे लेके रहूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा मास्टर याओ की तरफ मरने लगता है। और तभी हम मास्टर याओ को देखते हैं जहां पर वो भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर हवा में एक फॉर्मेशन को बनाते हैं जिससे एक जॉइंट सा आइस पाम बाहर आता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए उस आइस पाम को ऑर्डर देते हैं और जैसे ही वो नीचे की तरफ पुश करते हैं वह आइस पाम तेजी से उस बंदे की तरफ पड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर अपनी तरफ उस आइस पाम को आता हुआ देखकर वह बंदा भी बहुत तेजी से स्पिन करते हुए तेजी से उस पाम अटैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसका अटैक पाम अटैक से टकराता है तो यहाँ पर वो पाम अटैक पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट से हम देखते हैं कि जो शाओयान, क्वीन मैड्स और लिटिल फेरी डॉक्टर है ये लोग उस डायमेंशन से दूर छटक जाते हैं और उससे बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शाओयान को मास्टर याओ की फिक्र होती है कि तभी यहाँ पर जो अर्थ स्कॉर्पियन होता है वो अपने भाई से कहता है कि भाई जरा तुम यहाँ पर इस याओ चैन को संभालो, मैं उन तीनों को जाकर देखता हूं। जिसके बाद यहाँ पर वो अर्थ स्कॉर्पियन भी स्पेस में क्रैक करके वहां से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर उसे जाता हुआ देखकर मास्टर याओ कहने लगते हैं कि तुम दो भाई मिलकर तो मुझे यहाँ पे रोक नहीं पाए और अब तुम्हारा एक भाई चला गया और तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेले मुझे यहाँ पे रोक लोगे। जिसमें वो बंदा कहने लगता है कि याओ चैन तुम सच में बहुत ही ज्यादा आर्रोगेंट हो, आखिर तुम मुझे इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। हाँ,
ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उन दोनों लेडीज को अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए यूज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और यहाँ पर मास्टर याओ से कहता है कि मैंने बहुत मजे कर लिए, अब मेरा मन है कि मैं तुमसे खेलूं। यहाँ पर उसे देखकर मास्टर याओ अपने मन में कहने लगता है कि जब हम ऑक्शन में थे तो यहाँ पर इन दोनों भाइयों ने अपनी पावर को कंबाइन करके अटैक किया था और इनका यह वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर या को शिवयान और बाकी सबकी फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में क्रैक को ओपन होता हुआ देखते हैं, जहां पर वही ठहर के बाहर निकलता है और यहां पर वो आते साथे क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहता है कि लिटिल ब्यूटीज आखिर तुम दोनों मुझे छोड़ के कहां जा रही हो। यहां पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही स्पेस को फाड़ के बाहर आ जाता है तो वो अपने पावर के आरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर शिवयान कहने लगता है कि यह तो 9 स्टार दाउज उनके पीक पे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अर्थ स्कॉर्पियन कहने लगता है कि बच्चे जरा साइड हो जाओ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं, जिसके बाद ही यहाँ पर वो स्कॉर्पियन शिवयान से कहने लगता है कि चलो बच्चे सबसे पहले तुम्हारा काम ही निपटाया जाए।